अगर देश के बड़े बड़े टेक्निकल और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस यानी आईआईटीज और आईआईएम्स की बात करें तो वहां का फैकल्टी डेटा सीधे तौर पर आरक्षण को खत्म करता हुआ नजर आता है। रिपोर्ट के मुताबिक आईआईटीज में कुल 7,370 अध्यापक काम करते हैं, जिनमें से 5% भी एससी वर्ग से नहीं हैं। एसटी वर्ग से सिर्फ 1.1% हैं और 10% ओबीसी वर्ग से आते हैं, जबकि सरकार और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक ये आरक्षण इस तरह होना चाहिए: एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27%। जाहिर है आरक्षण की नीति की अवहेलना की जा रही है, आरक्षण खाया जा रहा है। देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अगर आरक्षण के नियम ही लागू नहीं होंगे तो बाकी जगहों से क्या उम्मीद की जा सकती है। आईआईटी के अलावा आईआईएम्स में तो तस्वीर और भी डराने वाली है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि देश के 21 टॉप आईआईएम्स में से आधे से ज्यादा में एक भी शिक्षक एसटी समुदाय से नहीं है और एससी और ओबीसी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन भी बेहद कम है। इस चार्ट में जो आंकड़े सामने आए हैं वे साफ दिखाते हैं कि आईआईएम्स में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को लागू करने की कोई गंभीर कोशिश नहीं हो रही। 21 में से कम 11 आईआईएम्स में एक भी एसटी का टीचर मौजूद नहीं है। सवाल है, अपने आप में एक सवाल है, ये आईआईएम्स इस तरह हैं जैसे आईआईएम कलकत्ता, इंदौर, लखनऊ, रायपुर, रोहतक, तिरुचिरापल्ली, संबलपुर, कोझिकोड, उदयपुर, नागपुर, अमृतसर। कुछ आईआईएम में एससी के टीचर 2 या 3 हैं, लेकिन कई संस्थानों में एक भी नहीं है या सिर्फ एक है। जैसे आईआईएम इंदौर में एक भी ऐसी फैकल्टी नहीं है, जबकि देश में इन संस्थानों की स्वीकृत फैकल्टी संख्या 100 से भी ऊपर है। ओबीसी फैकल्टी की संख्या भी कहीं संतुलन में नहीं है। आईआईएम अहमदाबाद में ओबीसी फैकल्टी की संख्या 0 है। आईआईएम इंदौर में सिर्फ 3 है। आईआईएम बेंगलोर में 120 फैकल्टी में से सिर्फ 1 एसटी, 5 फैकल्टी एससी की हैं और आईआईएम कलकत्ता में 126 में से कोई एसटी नहीं, सिर्फ 2 एससी, 4 ओबीसी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, सिस्टम की निष्क्रियता और सामाजिक न्याय के प्रति उदासीनता की तस्वीर है।